हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए, आज का सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच पोर्ट इज़ द नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो नेचुरल हार्बर बताना है आपने वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूँ जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हो जाते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट हो जाता है और ईस्टर्न कोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आ जाता है वेस्टर्न कोस्ट में, वो कौन कौन से आ जाते हैं। जो कांडला आ जाता है, मुंबई आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू जिसे हम मॉडर्न पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, मैंगलोर आ जाता है, कोची। कोची का नाम ही क्या है, नेचुरल हार्बर है। ठीक है, और जो मैरमा गाँव है जो, वो कहाँ पे है, गोवा में है। ठीक है, तो ये कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, याद रख सकते हो मैरमा गाँव। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट के, पैरादीप आ जाता है, विशाखापट्टनम आ जाता है, इनौर आ जाता है, पोर्ट ब्लेयर हो जाता है, चेन्नई और कोलकाता हो जाता है। ठीक है, ये सारे आपके कौन से हो जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट के। तो याद रख सकते हो जो नेचुरल हार्बर है वो आपका कोची में है। और जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, जो गोवा में कौन सा है, गोवा में मैरमा गाँव है। ठीक है, मैरमा गाँव, इसे आप याद रख सकते हो, प्रीवियस ईयर जे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एसएससी एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो वाइट क्रांति है यानी कि सफ़ेद क्रांति किससे संबंध रखती है। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट या एग प्रोडक्शन। जो वाइट रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन किससे संबंध रखती है। सबसे पहले बहुत सारी जो क्रांति हुई थी, ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करूं जो डीजल से रखती है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रखती है, फिशरी से रखती है, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रखती है, फर्टिलाइजर से, बादामी रेवोल्यूशन स्पाइसेस से, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट से, पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन से, रेड रेवोल्यूशन टमाटो से, सिल्वर रेवोल्यूशन एग से, वाइट रेवोल्यूशन किससे होता है, मिल्क प्रोडक्ट से, येलो रेवोल्यूशन किससे होता है, ऑयल सीड प्रोडक्ट से। ठीक है, तो वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्री से कौन सा आपका हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ में आपका आ जाता है, जैसे कि आप इधर मान सकते हो ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ब्राउन फर्टिलाइज़र हो जाता है। एग प्रोडक्शन कौन सा आ जाता है आपका, एग प्रोडक्शन हो जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना स्कोर साथ साथ में करते रहें। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से बनाए रखें और अपना सुजेशन ज़रूर बताएं, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए या क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, पूरा डिटेल में आप ज़रूर बताएं। तो विच स्टेट ईस्ट इंडिया नॉट ए प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका इनमें से जो कौन सी स्टेट है वो प्रोड्यूस नहीं करती है। मिनरल सोर्स इंडिया के बहुत सारे हैं, जैसे मैं बात करूं कोल, तो कोल इंडिया में कहां कहां प्रोड्यूस होता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जेकेएसएसबी क्लास 4th में भी हमें जहां से क्वेश्चन आया था, जो छोटा नगर प्लेट्यू झारखंड में है, तो वो किससे डील करता है, कोल से। ठीक है, कॉपर कहां कहां से होता है, माइका की बात करूं झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, तमिलनाडु से प्रोड्यूस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो चलिए, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपने इंडिया का बताना है। ठीक है, सबसे पहले NH1 की बात करूं, जो उड़ी से लेके ले तक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 535 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है NH2, जो डिब्रूगढ़ से तुपिंगम तक है, 1214। उसके बाद आ जाता है NH44, जो लॉन्गेस्ट है इंडिया का, जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है, 3745 किलोमीटर उसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद आ जाता है NH548, जो स्मॉलेस्ट है इंडिया का, जो कहाँ पे है, कोलंबोली में, जिसकी लेंथ 5 किलोमीटर है। ठीक है, और बात करूँ NH19 है, जो दिल्ली टू कोलकाता कनेक्ट करता है, 1435 किलोमीटर है। और NH4 की बात कर दी, NH44 की, तो NH4 कहाँ पे आपका, जो अंडमान और निकोबार में है, 230 किलोमीटर उसकी लेंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स आपका, सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि जितना भी हमारा सेशन रहेगा 40 से 50 क्वेश्चन आपके कवर होते रहेंगे छोटे से समय में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब इंडिया में बहुत सारी जो रेलवे जोन्स हैं, ठीक है, कितनी इंडिया की रेलवे जोन्स हो जाती हैं वो आपने बतानी है, गिनते रहिए, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न,
नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर हो जाती है, सदर्न हो जाती है, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, मेट्रो रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। आपने बताना है ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का, तो वो हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट कोस्ट का हो जाता है आपका भुवनेश्वर में, उड़ीसा इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल आपके जो रेलवे जोन्स हो जाती हैं टोटल 19 हो जाती हैं। ठीक है, वेयर इज़ द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड बताना है, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो गुवाहाटी में पूछा हुआ है, गुवाहाटी में कौन सा है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा, लोकप्रिय गोपीनाथ, जो गुवाहाटी असम में है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अहमदाबाद की बात कर दूँ, वहाँ पे कौन सा हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका एयरपोर्ट हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खारिफ क्रॉप, इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप नहीं है। तो इंडिया में बहुत सारी जो सीजनल क्रॉप रहती हैं, मेजर कितनी है इसकी, 3 ही है। कौन कौन सी, खारिफ, राबी और जायद। जैसे बात करूं, जो क्रॉप खारिफ होती हैं वो जैसे अब समय चल रहा है जून और जुलाई में कौन सी लगाई जाती हैं, खारिफ लगाई जाती हैं। और राबी कब लगाई जाती हैं, अक्टूबर और नवंबर में, यानी कि जब दिवाली के पास रहता है तब राबी लगाई जाती है। और जो अभी गर्मियों में बात करूं जून जुलाई में, वो आपकी खारिफ क्रॉप लगाई जाती है। उसके बाद बात करूं जो आपकी जायद क्रॉप होती है, जो छोटी सी क्रॉप रहती है, जैसे आपके जो उर्द मूंग हो जाती है, मेलन्स हो जाते हैं, जिस समय में लगाए जाते हैं, यानी कि फरवरी मार्च में लगाए जाते हैं और जून तक वो बन जाते हैं, वो आपकी होती है कौन सी, जायद क्रॉप। अब आपने बताना है खारिफ क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है। खारिफ में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं, बात करूं जैसे खारिफ हो जाता है आपका राइस हो गया, जुबार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मेज हो गया, ये सब आपका किस में आता है, खारिफ में आता है। ठीक है, और जो मस्टर्ड हो जाता है जी आपका राबी क्रॉप में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। विच पोर्ट इज नोन एज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नागाशेवा, कांडला, मैंगलोर या मैरमा, गोवा। ठीक है, कौन सा पोर्ट की जहां पे बात करी जा रही है, नेहरू पोर्ट को हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम और क्या बोलते हैं। तो इसका आपने राइट आंसर बताना है, जवाहरलाल नेहरू का जो पोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका ए, यानी कि नागवा शेवा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। जो कांडला आता है इसे हम और क्या बोलते हैं, दीन दयाल पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जो मैंगलोर आ जाता है, मैंगलोर को और भी क्या बोलते हैं हम, कुद्रेमुख के पास है जहां पे आयरन और टाइट है। और मैरमा गोवा जो मैंने पहले भी बात की, जो गोवा में है मैरमा गांव। ठीक है, तो विच सिटी इज कॉल्ड एज द राइस बोल ऑफ इंडिया, राइस बोल ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं, जमशेदपुर, अहमदाबाद या छत्तीसगढ़ या बेंगलोर। इसका आपने राइट आंसर बताना है, विच सिटी इज नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा इसका 1-2 और आंसर बनता है, वो आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए लार्जेस्ट ट्राइब बतानी है, इंडिया की सबसे जो लार्जेस्ट ट्राइब हो जाती है मध्य प्रदेश की, वो बतानी है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गोंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका डू इट योरसेल्फ वाला पार्ट रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और वीडियो के बारे में बताएं कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो पे बस इतना ही, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। इस वीडियो में बस इतना ही।